जनता को बताइए कब मुक्ति मिलने वाली है इस संकट से। देखिए, मुक्ति तो जल्दी ही मिलेगी और सरकार पूरा प्रयास कर रही है मुक्ति के लिए। आप देखिए, पुरानी सरकारों ने जो स्थिति की हुई थी उस सिचुएशन को कंट्रोल में करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। अभी सतीश उपाध्याय को नया चेयरमैन बनाया जल बोर्ड का, और जो नया 1000 करोड़ का बजट है उस बजट में ये तैयारी है कि जो पाइपलाइंस जो गल गई हैं, जो ख़राब हो गई हैं, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो रुके हुए थे उन सबको दोबारा स्टार्ट किया जाए। और सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को इस संकट से कैसे निकाला जाए। परमानेंट सॉल्यूशन होगा, टेम्परेरी नहीं। नहीं, टेम्परेरी सॉल्यूशन तो लोग करते थे ना। भाजपा तो परमानेंट सॉल्यूशन ही करती है। हम परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ही हैं और परमानेंट सॉल्यूशन का ही जुगाड़ में लगे हुए हैं। पर लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिसको आप अभी घुमाओगे तो उसका फायदा अभी आपको मिल जाएगा। थोड़ा आपको सहयोग करना पड़ेगा सरकार का। पर मैं ये कहता हूँ कि अब जो सॉल्यूशन होगा वो परमानेंट सॉल्यूशन होगा, ये हर साल की समस्या नहीं रहेगी। समस्या के मूल में क्या समस्या है? देखिए, दिल्ली जो है ये पहाड़ी पे बसी हुई है। यहाँ पानी का तल भी नीचे, किनारे जमुना जी आती है। इस बार जमुना जी का पानी भी कम आया, हरियाणा से कम आया। सिर्फ 20% पानी कम आया। नौतपा है, नौतपा में लोग कहते हैं कि पानी का उपयोग कम करो, हिंदू भी मुस्लिम भी। यहाँ तक था कि ये जो 9 दिन में हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? हिंदू भी मुस्लिम भी यही कहता हिंदुस्तानी की बात कि सुन रहे, नौतपा में पानी का कम उपयोग, कुएं में भी पानी कम भरा जाता था। ये कहा जाता था प्यास लगेगी तो प्यास तो बुझाएंगे पानी ना। पीजिए। पानी बर्बाद करना एक अलग बात है और पानी का जो इस्तेमाल है उतना बर्बाद न कीजिए। कम से कम पानी कुएं से, इस समय नौतपा में कहा जाता है कुएं से पानी उतना निकालिए पानी जितना बचाओ। पानी बचाओ। खेतों में भी समय नहीं किया था। 20% कम है। क्या कि अभी तक क्या था कि ये इनकी पहली गर्मी है बीजेपी की सरकार आने के बाद, ये पहली गर्मी। इसके पहले क्या था कि स्वयं उनके विधायक ने कहा था, आपके विधायक ने, कि वहाँ क्या था, केजरीवाल ने पहले टैंकर माफिया सब उनके फाइनेंसर थे। टैंकर आम आदमी पार्टी वाले सुन लें, टैंकर माफियाओं ने इनको कॉर्पोरेट टैंकर माफिया जो हैं वो भी कत्ती में कर रहे हैं ताकि हमको मौका मिले, मैं बेचूं। आम आदमी समस्या बनाई गई जानबूझ के। आम आदमी पार्टी के उसमें उनके विधायक ने, जो आज भाजपा का मंत्री बना हुआ है, उसने भी इसी बात में आप पार्टी छोड़ी थी। तो मेन वजह यह है कि कृत्रिम अभाव इतना बड़ा नहीं। दिल्ली में आज़ादी से पहले भी गर्मी में पानी में यही होता था। तमाम मुख्यमंत्री रहे, ब्रह्म प्रकाश जो सर आजादी के वक्त पे क्या होता था, आज फिर क्या फायदा हुआ? अभी तक समस्या का सॉल्व नहीं कैसे होगा समस्या टाइम का लगेगा, समाधान? टाइम यही सबसे बड़ा सवाल है। समस्या का समाधान हम सरकार से मांगे, ये बात ठीक नहीं है। हम एज अ नागरिक क्या कर रहे हैं देश के अंदर नागरिक कर्तव्य कहाँ है? देश के अंदर नागरिक कर्तव्य की सीमा कहाँ तक पहुंची है? आप देखिए कि हम सुबह उठ के 15 लीटर 20 लीटर पानी से गाड़ी धोते हैं। क्यों धो रहे हैं? अभी जब पानी कमी है तो एक बाल्टी से गाड़ी धो सकती है, लेकिन हम पूरी टंकी खाली कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरी चीज ये कि सारा काम सरकार ही करे। कहाँ लिखा है ऐसा? एक तरफ हम बात कर रहे हैं अधिकारों की, लेकिन नागरिक कर्तव्य की बात कोई नहीं कर रहा। कोई बात नहीं कर रहा नागरिक कर्तव्य की। नागरिक कर्तव्य कहाँ है? पूरे आप देखिए, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ऐसे बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, यूएस के अंदर ऐसा है, इंग्लैंड के अंदर ऐसा है, जहां पे लोग अधिकार से ज्यादा नागरिक कर्तव्य पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है? आपको सरकार ने नागरिक कर्तव्य दिए, संविधान के अंदर हैं, 51 आर्टिकल अंदर है, लेकिन कहाँ है? हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। अधिकार तो चाहिए, लेकिन नागरिक कर्तव्य कोई फॉलो करना राजी नहीं है। इसलिए देश के अंदर कहीं ना कहीं पानी कमी हो रही है। पानी कमी नहीं है, पानी बहुत है, लेकिन पानी को इस्तेमाल कैसे करना है किसी को नहीं पता। हमने पानी की 20 लीटर की बोतल घर में मंगा ली, लेकिन बच्चा फेंक रहा है पानी। ऐसा कैसे? अगर आप देखिए, पानी कमी होती तो हमारे घर पानी नहीं आता। पानी इनफ है, लेकिन हमें कैसे इस्तेमाल करना है वो मेन चीज आज हमें देखने की बात है। यही सबसे बड़ी वजह है। हाँ, विश्व में अभी जल संरक्षण जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर हम एक मतलब इकोलॉजी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आज नदियाँ कम हो गई, ज़्यादा हो गई, जल स्तर बढ़ गया, घट गया। हर साल गर्मी में दिल्ली का जो एक भौगोलिक वातावरण है वहाँ पे हर साल वाटर लेवल डिक्रीज होता है। सियासत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। दूसरी बात कि अभी जो बिल्कुल गुलशन जी ने कही है बात, उससे मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि हम सिर्फ अधिकार की बात करते हैं, हम सिर्फ मुद्दों पे चिल्लाते हैं, हम अपने कर्तव्य नहीं जानते। बीइंग अ ह्यूमन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एयर पॉल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन, इन सारी चीजों पे ध्यान दें, पूरी तरह ध्यान दें। और इतना ज्यादा पानी बर्बाद होता है जहाँ पे सरकारी नल या इस तरह की चीजें, आप वहाँ देखिए कि टैप खोल के लोग छोड़ देंगे और लीटर का लीटर पानी बहता रह जाए। और ये सारी चीजें हो रही हैं तो हमारे अंदर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर जब गर्मियां आने लगती हैं। कई ऐसे कंट्रीज है जब बाकायदा नियम है कि
आप हफ्ते में इतना लीटर पानी ही यूज कर सकते हैं। अब आपको नहाना है, धोना है, खाना है, जो भी करना है आप डिसाइड कर लीजिए। कई लोग अल्टरनेटिव डे पे वहां नहाते हैं। तो जब इतने बड़े विकसित देशों में इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं और हमारे यहाँ तो फिर भी नहीं, हमारे यहाँ फ्री है, आप चाहे जितना पानी यूज करो। तो जितना पानी यूज करो तो यार उसमें उतना ही यूज करो ना, कि जो आपके इस्तेमाल के लायक है, बर्बाद मत करो। अभी जब बारिश आएगी देखिएगा, हर अच्छी बड़ी कंट्रीज में ना उसका भी प्रिजर्वेशन किया जाता है। बाद पानी पानी भरा भी होगा। हाँ, अभी जल संकट पे हो रहा है चर्चा, उसके बाद जल भराव पर चर्चा भराव पे चर्चा होगी। तो हम उसको किस तरह से कंज्यूम करें, हम बेहतर तरीके से पानी को कैसे संरक्षित करें, कैसे इस्तेमाल में ले आए, कि जब हमारी गर्मियां आ रही हैं तो हमारे पास, अगर हम ये बोलते हैं कि सरकारी तौर पे ही कोई, जैसे इन्होंने टैंकर की बात करी, तो हमारी चीजें जो हैं वो किस तरह से फुलफिल्ड रहे, इसके लिए भी एक पूरी स्ट्रेटजी की भी जरूरत है। और पर पर्सन मैं कहती हूँ कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जब गर्मियों में पानी का लेवल डाउन हो रहा है, जो कि दिल्ली में हमेशा हुआ है, आज पहली बार नहीं हो रहा है, तो हमें अगर पता है तो हम थोड़ा सा लिमिटेड पानी का इस्तेमाल करें कि दूसरी जगहों पे वाटर हार्वेस्टिंग भी करें। सर सियासत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने सही से काम किया होता तो आज इतनी परेशानी ना हो रही होती। पूजा जी, जनवरी के महीने में रेखा गुप्ता जी ने बड़े पॉम्प सॉम्प, बड़े धूमधाम से, शॉम क्या होता है? बड़े धूमधाम से, नया वर्ड है कोई? नया वर्ड है, बड़े धूमधाम से बुराड़ी ग्राउंड में पूरे दिल्ली के टैंकरों को बुलाकर जनता को संदेश देने की कोशिश की थी कि आपको पुराना दिन याद फिर से आ जाएगा, टैंकर माफिया फिर से चालू हो जाएगा, काला बाजारी फिर से चालू हो जाएगा। सरकारी आप ये कह रहे हैं कि पहले होती थी सरकार मैं फिर से का मतलब? मैं केजरीवाल सरकार से पहले की बात बता रहा हूँ, जिस टाइम टैंकर माफिया बिल्कुल, सरकार को कौन याद करा इतने साल? तो टैंकर माफिया पर बिल्कुल लगाम लगा दिया गया था। पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। संगम विहार, देवली, किराड़ी ऐसे अनऑथराइज कॉलोनी में 500 से ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनी में देश की आजादी के बाद पहली बार घर पर टूटी से पानी केजरीवाल सरकार ने पहुंचाया था। आज उन टूटियों में पानी तक नहीं है। आज ये एक कैसा सवाल है कि टूटी पे, सुनिए आपने नल लगवाया, संवेदनशील होती से तो पानी आ रहा अगर इतनी ही संवेदन, टोटियां थी, पानी नहीं थे, आपने देखे खाली टोटियां थी, और जहाँ थे वहाँ गंदे पानी आते थे। और सबसे बड़ी बात है, आप सरकार ने कभी ये नहीं माना दिल्ली में पीने के पानी का संकट है। कम से कम रेखा गुप्ता सरकार एक्सेप्ट करती है कि पानी का संकट है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 10,000 से ऊपर टैंकर लगा रखे हैं, अतिरिक्त टैंकरों की व्यवस्था कर रखी है, इमरजेंसी में कोई आवश्यकता पड़ी वहाँ भेजा जाता है। संकट पे तो सवाल सरकार से है ना? पूछा ही जाएगा। देखो, सरकार पूछिए, सरकार एक्सेप्ट कर रही है पानी का संकट है। क्यों है? जल स्तर नीचा हो गया जमुना का, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे जो हैं पूरी क्षमता से जल ना होने के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समय थोड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन अब सरकार उसको एक्सेप्ट कर रही है ना। अगर आपने टोटी लगाई, पूजा जी, हरियाणा में नायब सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, आपने कितनी बार देखा कि रेखा गुप्ता जी ने नायब जी से समय मांगा कि दिल्ली को उनके कि आपकी पाइपलाइन कैसे खराब हो गई? 1100 MGD पानी की जरूरत है दिल्ली को और 900 MGD मिल रहा है, बजट पे 300 MGD पानी मिल रहा है, पानी उसका के हिसाब कौन बजट पे देगा? पानी वजीरपुर और चंद्रावल प्लांट में। हाँ पूजा जी देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देखिए सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद। हाँ, यही तो खासियत है 12/24 में, और मैं दिल से इस्तकबाल भी करता हूँ।